तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। एक व्यक्ति लक्ष्मण को दिनांक 2/11/1935 को एक महिला सरस्वती को दत्तक में दे दिया गया था। लक्ष्मण को दत्तक में दिए जाने के समय उसे 3 पुत्र थे। गंगाधर 4 वर्ष 5वां, दत्तात्रेय 2 वर्ष 5वां और मनोहर 9 माह। दत्तक के समय लक्ष्मण अपनी पत्नी पद्मावती और तीनों पुत्रों के साथ अब सरस्वती के परिवार में शामिल हो गया। इसके बाद वर्ष 1938 में लक्ष्मण और पद्मावती से एक पुत्री कालिंदी अपिलार्थी का भी जन्म हुआ। लक्ष्मण के नैसर्गिक पिता पांडुरंग ने 30/12/1948 को अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन कर दिया, जिसमें उन्होंने लक्ष्मण को उसके हिस्से से अपवर्जित कर दिया, क्योंकि उसे सरस्वती को दत्तक में दे दिया गया था। सरस्वती की मृत्यु के बाद लक्ष्मण ने उसकी पूरी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त की। 10 जनवरी 1987 को लक्ष्मण की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कालिंदी ने अपना एवं अपनी मां पद्मावती का नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण हेतु आवेदन किया। तदनुसार 10 मार्च 1987 को नामांतरण कर दिया गया। लक्ष्मण को दत्तक लिए जाने के पूर्व उसके पुत्र मनोहर ने नामांतरण आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे 8/11/1992 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध उसने रिट याचिका प्रस्तुत की। इसी बीच पद्मावती की भी 10/10/1992 को मृत्यु हो गई, किंतु मृत्यु के पूर्व उसने एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 21/5/1985 निष्पादित की थी, जिसमें उसने अपना हिस्सा अपने तीनों पुत्रों को दिया था, जिनका जन्म लक्ष्मण के दत्तक में जाने के पूर्व हुआ था। इस बीच दिनांक 20/10/1996 को गंगाधर पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। इसके बाद दत्तात्रेय ने कालिंदी के विरुद्ध विभाजन, पृथक कब्जा और मध्यवर्ती लाभ की प्राप्ति के लिए वाद संस्थित किया, जिसे 13/11/2004 को विचारण न्यायालय ने आज्ञप्तित कर दिया, जिसके विरुद्ध अपील में बंबई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 11/12/2006 के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 का निर्वचन करते हुए अभिनिश्चित किया कि लक्ष्मण को दत्तक लिए जाने के पूर्व उसके पुत्र गण अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए हकदार हैं। दूसरी तरफ राजस्व प्राधिकारी गण का निष्कर्ष था कि केवल लक्ष्मण पद्मावती के दत्तक के बाद जन्म ली गई संतान अर्थात कालिंदी ही लक्ष्मण की संपत्ति की उत्तराधिकारी अपनी माता के साथ होगी। अतः उच्चतम न्यायालय के समक्ष 2 अपीलें प्रस्तुत हुई। निर्णय 1, इस मामले में तथ्य भले ही अधिनियम के पूर्व उत्पन्न हुए हैं, किंतु उत्तराधिकार का प्रश्न
अधिनियम के प्रवर्तन के बाद लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ है। इसलिए अधिनियम के प्रावधान इस मामले में प्रवृत्त होंगे। अधिनियम की धारा 4 में निम्न प्रावधान किया गया है। धारा 4 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्त उपबंधित के सिवाय का हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का हिंदुओं को लागू होना वहाँ तक बंद हो जाएगा जहाँ तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। इस मामले में चूंकि उत्तराधिकार लक्ष्मण की मृत्यु अर्थात 10 जनवरी 1987 को खुला था, इसलिए उत्तराधिकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यागमित होगा, न कि अधिनियम के पूर्व विद्यमान हिंदू विधि के विधि शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन के अनुसार, क्योंकि अधिनियम के प्रवर्तन के बाद विराम।